हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क वाला टॉपिक चल रहा था दोस्तों अपना, इसमें बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस क्या होती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नेटवर्क एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन हब डिवाइस। अब पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क डिवाइस क्या है दोस्तों। दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ने तथा उनके बीच डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाने की प्रक्रिया ही अपनी नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। अब इसके अंदर आ गया अपने जैसे ब्रिज हो गया, राउटर, गेटवे, हब, रिपीटर आदि टूल इसके उदाहरण दोस्तों। अब बात करते हैं अपन, पहला टॉपिक अपना है हब। हब क्या होता है दोस्तों? हब होता है एक अपने लेन के सभी डिवाइस को जोड़ने का काम करता है ये दोस्तों। हब विभिन्न जैसे कि हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें। हब में कई पोर्ट होते हैं दोस्तों। हब में कई पोर्ट होते हैं, जैसे कि ये देखो दोस्तों, किसी एक पोर्ट पर आने वाला डेटा हब के प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है। जैसे कि इस पोर्ट पे डेटा आ रहा है तो वो प्रत्येक पोर्ट पे डेटा उपलब्ध होगा। इस प्रकार हब डेटा को मार्ग प्रदान करता है। वह हब जो डेटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है, पैसिव हब कहलाता है। यदि हब डेटा स्थानांतरण के दौरान मार्ग प्रदान करने के अतिरिक्त डेटा को मॉनिटर भी करता हो तो वह इंटेलिजेंट हब कहलाता है दोस्तों। जो हब डेटा पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेज को उचित मार्ग पर प्रेषित करता हो दोस्तों, फॉरवर्ड करता है, तो वह स्विचिंग हब कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने लेन के डिवाइस जुड़े हुए हैं। क्लाइंट हो गया, ये भी अपना क्लाइंट हो गया और ये भी क्लाइंट हो गया। अब ये सर्वर हो गया और ये प्रिंटर हो गया दोस्तों। तो अब इन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अपने को हब की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना हब का मतलब। अब नेटवर्क के डिवाइस की बात करें तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है अपना रिपीटर। रिपीटर क्या होता है दोस्तों? रिपीटर का काम होता है, रिपीटर देखो दोस्तों, रिपीटर वर्ड के अंदर ही अपने को कुछ मिल रहा है दोस्तों। रिपीट मतलब किसी को रिपीट करने के लिए बोल रहा है भाई, किस रिपीटर का मतलब हो गया रिपीट करना। अब जैसे कि इसकी बात करें तो दोस्तों, ये नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाता है। लैन डिवाइस के अंदर नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाता है और ये कमज़ोर सिग्नल को बूस्ट करता है। स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डेटा को फिल्टर कर सही मार्ग पर फॉरवर्ड करता है। इसके लिए वो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। अब जैसे कि अपने पास ये टावर हो गया दोस्तों, ये अपना टावर हो गया। अब यहाँ से अपने सिग्नल जा रहे हैं दोस्तों, तो अब सिग्नल की दूरी अपने डिस्टेंस हो गई इनकी 4 किलोमीटर दोस्तों। 4 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस हो गई सिग्नल की। तो अब यहाँ से अपने सिग्नल जाएगा तो यहाँ पे आते आते दोस्तों सिग्नल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है रिपीटर की। वापस वह सिग्नल को रिपीट करता है और वो सिग्नल को मजबूत करता है और अपने इस क्लाइंट के पास यहाँ तक सिग्नल भेजता है। तो ये अपनी नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाता है दोस्तों। तो
अब तो आपको रिपीटर का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, नेटवर्क डिवाइस के तीसरे टॉपिक की, वी शेट। वी शेट क्या होता है दोस्तों? वी शेट होता है एक, ये अपना वैन डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? वैन डिवाइस है। यह सैटेलाइट सिग्नल को पकड़ता है। अब वी शेट के बारे में तो आप सभी को पता है वी शेट क्या होता है। वी शेट बोलते हैं दोस्तों अपने जो टीवी के अंदर जो ऊपर छतरी लगी हुई रहती है घर के छतों पे, उसको बोलते हैं वी शेट सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, अब ये कैसे काम करता है। अब जैसे कि ये सैटेलाइट हो गया दोस्तों, और ये हो गया अपना वी शेट सिस्टम। अब यहाँ पे अपने यूज़र काम कर रहा है। अब उसको फाइल डाउनलोड करनी है तो उसको वी शेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सैटेलाइट सिस्टम से उसके पास सिग्नल जाएंगे यहाँ पे वी शेट पे, और वी शेट से फाइल डाउनलोड होगी अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये तो हो गया अपना वी शेट का काम दोस्तों। अब वी शेट के बारे में आपको समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। वी शेट एक घरों पे या अपने छत पे छतरी लगी हुई रहती है टीवी के लिए, तो उसको आप वी शेट छतरी बोलेंगे। और ये वैन डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस। अब बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस के अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है अपना स्विच। अब देखिए दोस्तों, स्विच क्या होता है दोस्तों? स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डेटा को फिल्टर कर सही मार्ग पर फॉरवर्ड करता है। इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। कंप्यूटर में जो मैक एड्रेस आता है दोस्तों, उसका प्रयोग करता है। अब मैक एड्रेस में दोस्तों आपको आगे की क्लास में बताऊंगा मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अगले वाली क्लास में आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अभी तो आप देखो स्विच क्या होता है अपना। स्विच हो गया दोस्तों अलग अलग नेटवर्क हो गया, जैसे कि अपने पास दो कंप्यूटर सिस्टम ये हैं, और दो सर्वर वाले हो गए, दो और क्लाइंट वाले हो गए। तो इनको जोड़ने के लिए ये एक हब की तरह ही काम करता है। हब और स्विच दोनों का काम एक ही है दोस्तों। तो ये बीच में अपने ये स्विच या हब है दोस्तों। तो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, विभिन्न घटकों को जोड़ने का काम कर रहा है अपना स्विच। तो ये तो हो गया दोस्तों स्विच का काम। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अगले टॉपिक की, नेटवर्क डिवाइस के अगले टॉपिक की बात करते हैं, राउटर। अब राउटर की बात करें तो दोस्तों राउटर क्या होता है, राउटर का काम क्या होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर डेटा संकेतों को पैकेज बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। डेटा के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। डेटा पैकेज को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राउटर। राउटर सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा पैकेज पर अंकित पते की जांच करता है, उसे सही दिशा में फॉरवर्ड करता है। इसके लिए राउटिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, राउटर नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है तथा दो या अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह अलग अलग टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल या संचार माध्यमों को प्रयोग करने वाले नेटवर्क के बीच डेटा स्थानांतरण का कार्य करता है। राउटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, ये अपना इंटरनेट हो गया और ये राउटर हो गया। तो ये अपने पास अलग अलग नेटवर्क है दोस्त।
तो दोस्तों ये हो गया अपना राउटर। अब अगले टॉपिक में चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क डिवाइस का अगला टॉपिक होगा अपना ब्रिज। ब्रिज क्या होता है दोस्तों, ब्रिज का काम क्या है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो समान लेन कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दो समान लेन हो गए दोस्तों। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब देख इसके बारे में बात करें दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये हार्डवेयर डिवाइस है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो लेन लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। यह प्रत्येक डेटा पैकेज की जांच कर उन्हें उसी लेन को भेजता है जिसके लिए डेटा बना होता है। इस प्रकार अब देखो, अब यह प्रत्येक डेटा पैकेज की जांच कर उन्हीं उसी लेन को भेजता तो है दोस्तों जिसके लिए डेटा बना होता है। इस प्रकार ब्रिज के नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। अब मैं जैसे कि अपने को एक दूसरा डेटा आ रहा हो उसके ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। अब देखिए ये हो गया अपना ब्रिज, ये रहा दोस्तों। अब ये हो गया अपना राउटर और ये हो गया स्विच। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया अपने क्लाइंट सर्वर। तो इनके डेटा को ये रोकता है, मतलब आगे बढ़ने नहीं देता है, मतलब कंट्रोल करता है दोस्तों इन। और ये डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। नेटवर्क डिवाइस के अगले टॉपिक आता है अपना गेटवे। गेटवे, अब इसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्क मॉडल को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब दो अलग अलग नेटवर्क जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब नेटवर्क गेटवे का काम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय से किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। और नेटवर्क को अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे कि अलग सर्वर हो गया, अलग क्लाइंट हो गए, तो इनको अब जैसे कि एक आ रहा अपने पास सर्वर, ये वाला आईपी एड्रेस हो गया इसका ये, और एक आ रहा है सर्वर अपने पास ये, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है गेटवे। ये एक अनुवादक की तरह काम करता है दोस्तों। तो ये तो हो गया अपना गेटवे का मतलब। अब दोस्तों आज की क्लास में आपने नेटवर्क डिवाइस के बारे में जाना है दोस्तों। अब अगली क्लास की बात करें तो दोस्तों अगली क्लास होगी अपनी नेटवर्क मॉडल के बारे में दोस्तों। नेटवर्क मॉडल, इसके बारे में आपकी अगली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।